आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। जी जैसा करम करे देदारी वैसा है फल पाता है और कर्मों के अनुसार जन्म ले और भोग भोगने आता है। जैसा कर्म करे देदारी वही वैसा है फल पाता है। वो कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता हो। जैसा कर्म करे देदारी वैसा है फल पाता है। ये जैसा कर्म करे देदारी वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार जन्म लेना भोग भोगने आता है। यहाँ अपना कर्म करने के लिए आए हैं, वापिस वही उस परमात्मा के चरणों में विलीन हो जाना है। एक समय का जगरा यहाँ पंडितों ने दर्शाया है कि सनक सनंदन सनकादि और संत कंवरा चारों ब्रह्मा के पुत्र विष्णु भगवान से मिलने के लिए सतलोक में पहुंच जाते हैं। जब सतलोक में गए तो वहां जय और विजय नाम के दो पहरेदार पहरे पर खड़े। वो चारों ब्राह्मण विष्णु भगवान से मिलने की अरदास करते हैं, भाई हमें विष्णु भगवान से मिलना है। वो जय और विजय दोनों मना करते थे। विष्णु भगवान तो भाई अपने सैन्य कक्ष में जा चुके हैं। हे विपिर देव, हे ब्राह्मण जी, आप किसी दिन फिर आइए। चारों भाई छो मानेंगे। अगर परमात्मा के दरवाजे भी ऐसे लोग रहते जो परमात्मा से मिलने नहीं देते। छो में भर के शराब चारों भाइयों ने दे दिया जय और विजय को। जहां खड़े थे वहीं कहीं वहीं पेड़ बन के खड़े हो जाते हैं। जब विष्णु भगवान अंदर से आराम करके आए, जब देखा दोनों भाई पेड़ बने खड़े हैं। अरे जय और विजय यो के, हे श्री हरि, हे श्री हरि विष्णु, वो चारों ब्रह्मा के पुत्र आए थे, आपसे मिलने की अरदास की, हमने मना कर दिया। चारों ने मिलकर शराब दे दिया, इस शराब को उतारो। जब शराब उतारने की बात आई तो विष्णु भगवान कहते रहे मेरे बस की बात नहीं भाई, ब्राह्मणों का दिया हुआ श्राप है, ऋषि मुनियों का दिया हुआ श्राप है, मेरे से उतरेगा नहीं, जतन बता दूंगा। दोनों भाई हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हे विष्णु भगवान, कुछ जतन बता दो। बस जतन ये है, या तो मेरी 7 जन्म की भक्ति ओट लो या फिर 3 जन्म का पैर ओट लो। दोनों भाई बतलाए रहे 7 जन्म तो बहुत गणे हो जाएंगे, क्यों ना 3 जन्म का पैर उठ लिया। पहले जन्म में अरण्यकश्यप और अरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में दंतवक्र शिशुपाल के रूप में देह धार के उस परमात्मा का वचन कबूल किया। क्या कहानी बनती है पहले नंबर में, क्या कहा वाला? सनक सनंदन संत कंवरा, सनक सनंदन संत कंवरा हरि दरस्ते रोक दिए, परम प्रभुते फेटन जाते डोडी ऊपर रोक दिए। सोमे भर के श्राप दे दिया, वे आवागमन में जोक दिए। थोड़ी थोड़ी आवाज बढ़ा भाई, जमा खत्म हो जाएगा, करो भूमंडल का राज दिया, वेद में तू लोक दिए। ले लेके अवतार प्रभु, ले लेके अवतार प्रभु, पृथ्वी का भार हटाता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। जैसा कर्म करे देदारी वैसा है फल पाता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। ऐसा ही जगरा दूसरे नंबर पर पंडितों ने दर्शाया है कि एक बन में
आहुक नाम का भील और आहू का नाम की भिलनी रहा करते। वहां औरव ऋषि का फेरा लगता है। भूख प्यास से व्याकुल जंगल में रास्ता भटक गया। जब एक झोपड़ी दिखाई दी उसकी तरफ चल दिया। आवाज लगाता है झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा होकर, कोई अंदर है? वह भील भिलनी दोनों बाहर निकले। ऋषि से कहते हैं, ऋषि जी इस झोपड़ी में तो हम रहते हैं, भाई कोई हो, मैं कई रोज से भूखा हूं, मेरे को कुछ भोजन चाहिए खाने के लिए। दोनों वीर मर्द बतलाए, घर में तो एक अन्न का दाना भी नहीं है, ऋषि को क्या खिलाएंगे? दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ऋषि जी हमारे घर में तलक का दाना नहीं है और ये कुछ शेष झूठे चावल हमारे बचे हुए हैं, ये तो है अन्न की बंदी काया। ऋषि जी कहते रहे, ये झूठे चावल ले दो। झूठे चावल खा के आत्मा में कुछ शांति हुई। और ऋषि कहते हैं, भाई एक रात विश्राम और करूंगा। भील भिलनी दोनों बतलाए कि जंगल बियाबान का रास्ता, अगर ऋषि ने कोई हिंसक जीव खा गया जो भी पाप चढ़ेगा। आधी रात तक भिलनी पहरा देती है। ऋषि अंदर सुवा दिया। आधी रात तक जब भील पहरा देता है, परमात्मा के करने वहां एक शेर आ गया। शेर के आने से भील ने जितनी बार मुकाबला होया करया, अगर आ भी मुंह मत लगड़गी, ऋषि की नींद टूट गई, यो भी श्राप लगेगा। लेकिन शेर तो शेर था। शेर ने उस भील को मार गिराया। जब अपने पति को मृत अवस्था में देखा, उस भिलनी की आंख खुली, जोर जोर से हुक मार मार के रोने लग जाती है। जब रोने की आवाज सुनी तो ऋषि की नींद टूट गई। बाहर आया, देखा वो भील मृत अवस्था में अपने पति का शरीर गोड्या में लिए वह भिलनी बैठी। औरव ऋषि से कहती है, ऋषि जी हम वीर मर्द इस जंगल बियाबान में रहा करते, आज तक कोई संतान नहीं, मैं अपने पति के साथ में सती होऊंगी, आप मुख्य अग्नि दीजिए। चिता बना के अपने पति का शव गोड्या में लेके चिता पर बैठ जाती है। और ऋषि ने मुख्य अग्नि दे दी और वही शंकर भगवान की तपस्या में बैठ जाते हैं। जब शंकर भगवान गणार सा बीतने के बाद में प्रकट हुए, अरे और ऋषि बोल क्या मांगना चाहता है? हे प्रभु अपने लिए नहीं और इस भील भिलनी के लिए मांगना चाहता हूं। वह क्या मांगना चाहता है? मैं ये मांगना चाहता हूं कि किसी जन्म में ये राजा के घर में जन्म ले और मैं इनकी जोट में लाऊं, मेरे आने से इनका जोड़ा पाट्या है, इनका फेर मेल कराऊं। ये देखिए अगले जन्म में ऋषि क्या बनता है? भील के बनिया, भिलनी क्या बनती है? क्या कहा वाला? देखिए भील बनिया था राजा नल रे, भील बनिया था राजा जल जिन निषदपुर में जन्म लिया। भील की पत्नी बनी दमयंती जिन कुंदनपुर में जन्म लिया। ऋषि बनिया था अनसर जिसने मान सरोवर जन्म लिया। ऋषि की भक्ति पार उतर की उन राजगरा में जन्म लिया। ऋषि की भक्ति पार उतर की राजगरा में जन्म लिया। और जोट में लादी वह पार उतरेगी, जोट में लादी पार उतरेगी, यही जगत का नाता है। तीसरे नंबर पर यह बताया जाता है सजनों, कामदेव माता गौ माता जंगल बियाबान में चरे, उसके साथ में 5 सांड भी चरे उसके इर्द गिर्द। शंकर भगवान और पार्वती का फेरा उस जंगल से लग गया। पार्वती माता उस कामधेनु गाय की हंसी करती है, मखौल करती है, मजाक करती है। हे कामधेनु तेरे साथ में देख 5 सांड भी चरे। 6 में भर के गौ माता ने श्राप दे दिया, जा किसी जन्म में तेरा भी राजा के घर में जन्म होगा और तेरे भी 5 पति होंगे। द्रौपदी के गौ माता के श्राप के कारण द्रौपद राजा के यहाँ द्रौपदी का जन्म होता है। 500 पांडव कोई और नहीं, शिव जी का साक्षात अंश थे। क्या कहानी बढ़ती है? तीसरे नंबर पर क्या दर्शाया?
काशी कर ली गौ ने श्राप दे दिया अरे एक क्षण में छो में भर के न्यू बोली तू राजा द्रौपदी कह जन्म में तेरी भी पास पति हो गया पक्की धार लिए मन में तेरे भी पति हो गए पक्की धार लिए मन में। वो 500 पंडो अनशव जी का 500 पंडो शिवजी का ये वेद शास्त्र ज्ञाता है और कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। जैसा कर्म करोगे भाई वैसे फल पाता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। चौथे नंबर पर एक ऐसे राजा का जिक्र करया जिसने इतनी घोर तपस्या करी इंद्र का सिंहासन डोल पड़ा खुद विष्णु भगवान प्रकट हुए नाहुस भूप इतनी तपस्या करी विष्णु भगवान कहते रहे नाहुस क्या मांगना चाहता है हे श्री हरि साक्षात स्वर्ग का राज मांगना चाहता हूं स्वर्ग लोक में राज करूं तथास्तु कहना था विष्णु भगवान ने तो कह दिया लेकिन सारे देवता बतलाए रहे योग कर दिया नाहुस भूप का स्वर्ग लोक में राज हो जाता है। नाहुस भूप की नजर इंद्राणी पर पड़ी इंद्राणी से कहता है इंद्राणी तेने मेरे साथ में स्वर्ग में रहना पड़ेगा। इंद्राणी कहती है स्वर्ग में तुम आपके साथ में रहूंगी लेकिन एक काम करना पड़ेगा कि जो सप्तऋषि हैं उनकी पालकी बना के लिया उनको एक बग्गी में जोड़ के लिया उस पालकी में तेरे साथ में चलूंगी। घमंड में चूर था सजनों ऐसा ही किया सप्तऋषियों की पालकी बना के जोड़ ली। जब वो ऋषि मंदे मंदे चले तो लात मारी सप्तऋषियों ने खड़े होकर श्राप दे दिया जा तेरा ऐसा विनाश होगा तू परमात्मा से मुक्ति पाने के लिए बार बार अरदास करेगा लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। कहां स्वर्ग लोक का राजा था कहां भूमंडल में घेर दिया। क्या कहानी पड़ती है चौथे नंबर पर क्या कहानी? ऋषियों के ही श्राप के कारण ऋषियों के ही श्राप के कारण नाहुस स्वर्ग ते पड़ गया था। इंद्राणी ते मिलना चाहा यो जब ते खेल बिगड़ गया था। सप्तऋषि लिए जोड़ पाल की सारा ये नक्शा जड़ गया था। अरे कई जन्म रहा सर्पजून में बियाबान में सड़ गया था। सुन रहा सर्पजून में बियाबान में सड़ गया था। श्री लक्ष्मी चंद के सबके कर्मों का लक्ष्मी चंद सबके कर्मों का उस ईश्वर